हेलो गाइस, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ टैरोट 1111। मैं हूं आपकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर श्वेता। कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक है, स्वस्थ है, अपना ध्यान रख रहे हैं एंड पॉजिटिव सोच रहे हैं। तो गाइस, आई एम बैक विद अनदर कलेक्टिव रीडिंग टुडे और आज की रीडिंग का टॉपिक होने वाला है, आर यू गोइंग टू मैरी द पर्सन इन योर माइंड। तो क्या आपकी शादी उस पर्सन से होगी जो आपके माइंड में है? तो इस टॉपिक पे आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ। एंड ये रीडिंग शुरू करने से पहले मैं बता दूँ, आपको स्क्रीन पे एक नंबर दिख रहा होगा। तो अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप वहाँ पे जाके मैसेज करो, आपकी रीडिंग बुक हो जाएगी। एज बुकिंग्स आर ओपन नाउ, स्लॉट्स आर अवेलेबल। और आप इंस्टा को भी फॉलो करो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो यस, गो एंड फॉलो। ओके, सो यस, नाउ लेट्स गेट बैक टू द रीडिंग। रीडिंग जो है गाइस जनरल होगी, कलेक्टिव होगी, तो जितना आपसे रेजोनेट हो आपको उतना ही एक्सेप्ट करना है एंड लीव द रेस्ट। हो सकता है रीडिंग कुछ परसेंट रेजोनेट हो या पूरी की पूरी रीडिंग रेजोनेट हो जाए, बट आप यहाँ तक पहुंचे हैं तो कोई ना कोई मैसेज जरूर है आपके लिए, तो एंड तक जरूर देखना वीडियो को। एंड यस, ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो आप किसी भी जेंडर के हैं, किसी भी कास्ट के हैं, किसी भी रिलीजियन के हैं, ये आपके लिए एप्लीकेबल है एंड टाइमलेस है। तो आप कभी भी इस रीडिंग तक पहुंचेंगे, ये आपसे रेजोनेट जरूर करेगी। ओके, सो टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। तो जो भी पर्सन है आपके माइंड में, उनका नाम आपको 3 बार लेना है। थिंक अबाउट देम, इमेजिन कीजिए उनको जैसे कि आपके सामने है वो। ओके, क्योंकि आप जितना सोचेंगे उनके बारे में उतने ही क्लियर मैसेजेस जो है ना वो निकल के आएंगे। ओके, तो ये टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। एंड यस गाइस, कीप कमेंटिंग, कीप रिकमेंडिंग वीडियोस एज मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उन टॉपिक्स पे रीडिंग लेके आऊँ जो आपको देखना होता है। ओके ओके, पहला कार्ड ही टावर का आया है। ओके, ओके, ये कार्ड अनफोल्ड हुआ है। 10 ऑफ पेंटिकल्स। वाह, हम्म 8 ऑफ पेंटिकल्स। एक कार्ड और लेते हैं। ओके, द हर्मिट। बॉटम ऑफ द डेक इज ओके, द हैंग्ड मैन। ओके, तो राशियां जो यहाँ पे निकल के आई है वो है एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। यस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न जो है ना अर्थ साइन बहुत प्रोमिनेंटली निकल के आया है। उसमें से भी अगर मैं बोलूँ तो वर्गो एनर्जी जो है वो काफी स्ट्रांगली निकल के आई है यहाँ पे। ओके, यस, तो क्या इस पर्सन से आपकी शादी होगी जिनके बारे में आप सोच रहे हैं? सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ये कनेक्शन जो है ये इजी नहीं है। जिस भी कनेक्शन में है आप, जिस भी पर्सन के साथ आप कनेक्शन में है, जिनके बारे में आप सोच के ये रीडिंग देख रहे हैं, दिस कनेक्शन इज नॉट इजी। ये ऐसा नहीं है कि बिल्कुल केक वॉक है ये कनेक्शन। इस कनेक्शन में बहुत अप डाउन सिचुएशन है। ये ट्रांसफॉर्मेशन लेके आने वाला कनेक्शन है। ये आपको ट्रिगर करेगा, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग करवाएगा, ये आपको ट्रांसफॉर्म करेगा पूरे तरीके से। ऐसा कनेक्शन है ये। चांसेस यस डेफिनेटली है, पोटेंशियल डेफिनेटली है, बट उससे पहले जो है ना आपको ट्रिगर्स ट्रिगर्स जो है वो बहुत मिलेंगे, क्योंकि जहां तक मैं देख पा रही हूँ दिस इज अ सोल कनेक्शन। ठीक है, ये एक सोल कनेक्शन है। ये एक सोल कॉन्ट्रैक्ट वाला कनेक्शन है। आपके सोल्स जो है ना पहले से ये कॉन्ट्रैक्ट करके आए हैं। ठीक है,
तो यस, चांसेस आर वेरी हाई, बट उससे पहले जो है बहुत कुछ चेंजेस लाने होंगे अपने अंदर। इनर वर्क करना होगा बहुत ज्यादा इस कनेक्शन में आपको। जैसे कि यहाँ पे पहले ही टावर का कार्ड आया है, तो ऑब्वियसली मैं ये क्लियरली देख पा रही हूँ कि आपका ट्रांसफॉर्मेशन ऑलरेडी चल रहा है। कुछ तो अभी रिसेंटली हुआ है आप दोनों के बीच में, सडन कुछ कुछ तो हुआ है, कुछ झटका लगा है, या तो इनको लगा है या तो आपको लगा है, कुछ रिवील हुआ है। तो जो भी हुआ है, या फिर हो सकता है कि ये जो पर्सन है जिनके बारे में सोच के आप देख रहे हो, उनको सडनली रियलाइज हुआ है कि ये कनेक्शन जो है ये बहुत इंटेंस है। दिस कनेक्शन इज नॉट शैलो। और आप दोनों को जो है ना इंटेंसिटी समझ आ रही है इस कनेक्शन की। और जब इतना इंटेंस होता है एक कनेक्शन, तो वो ट्रांसफॉर्मेशन लेके आता ही है। अब इसके बाद ही अगर आप देखो तो टेन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो टेन ऑफ पेंटिकल्स क्या दिखाता है? ये स्टेबिलिटी दिखाता है। तो ऑब्वियसली इस कनेक्शन में स्टेबिलिटी है, इस कनेक्शन में पोटेंशियल बहुत है। लेकिन उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए आपको मेहनत भी करनी होगी। आपको खुद के ऊपर, खुद के क्राफ्ट के ऊपर काम करना होगा। आपको खुद को पहले चूज करना होगा। ओके, अगर आप पूरी एनर्जी इस कनेक्शन में दोगे, अपने बारे में बिल्कुल नहीं सोचोगे, अगर आप ये सोचोगे कि ये कनेक्शन है तभी मैं खुश रह सकती हूँ या खुश रह सकता हूँ, इस कनेक्शन से ही मेरी वैल्यू पता चलेगी मुझे, देन फिर जो है ना ये दिस कनेक्शन इज नॉट दिस, ये कनेक्शन आपको ट्रांसफॉर्म करने के लिए है। ठीक है, अगर आप ये सोच के रुक जाओगे तो काफी टाइम लग जाएगा। ओके, तो ये आप अपने ऊपर फोकस करो, जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है उसको होने दो। इनवर्ट जाओ थोड़ा, क्योंकि यहाँ पे हर्मिट का कार्ड है, तो इनवर्ट जाओ, प्रोसेस करो चीजों को। ठीक है, मेडिटेशन वगैरह करो, अपने एनर्जी पे ज्यादा फोकस करो। ठीक है, और सरेंडर करो। इस कनेक्शन में आपको सरेंडर करना होगा। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे लोग मुझे ट्विन फ्लेम कनेक्शन में दिख रहे हो, एंड यू गाइज आई थिंक वेरी वेल नो, ट्विन फ्लेम कनेक्शन में आप चेज नहीं कर सकते। आप जितना चेज करोगे, आपका जो डिवाइन काउंटर पार्ट है वो उतना भागता है। ठीक है, जब आप सरेंडर करते हो तब जो है वो कनेक्शन यूनियन में आता है। ठीक है, चेज मत करो। ठीक है, और चेज जो है ऐसा नहीं है कि आप खाली आउटवर्डली करते हो, आप एनर्जी वाइज भी चेज करते हो। ठीक है, जब आप इस इंटेंशन के साथ उनको चेज कर, मतलब उनको देख रहे हो, उनको वॉच कर रहे हो कि वो आपको इस तरीके से ट्रीट करे, आपकी एक डिमांड है कि मुझे इस तरीके से ट्रीट करो। इट्स लाइक आप चाहते हो ये पर्सन आपको ऐसे ट्रीट करे, तो ही आपको आपकी वैल्यू समझ आएगी, आपको पता चलेगा कि यू आर व्हाट थी। तो क्या हुआ ना, वो चेंज हुआ। इसका मतलब है आपने जो है ना, आप डिपेंडेंट हो गए हो। आप खुद में नहीं, खुद की एनर्जी में आप फोकस नहीं कर रहे, तो ऐसे जो है ये करेक्शंस वर्क नहीं करते। आपको प्यार भी देना है, आपको इस कनेक्शन में फोकस भी रखना है अपना, आपको सॉफ्ट रहना है, बट अपने एनर्जी में भी रहना है। आपको खुद को भूल नहीं जाना है, खुद को लॉस्ट नहीं करना है, खो नहीं देना है खुद को। ओके, क्योंकि दिस कनेक्शन, ये जितने भी सोल कनेक्शन होते हैं, दीज आर अबाउट इक्वालिटी। ठीक है, जहाँ पे आप और आपके पर्सन जो है वो इक्वल है। ठीक है, अगर कोई एक खुद को दूसरे से बहुत ऊपर समझने लगे या नीचे समझने लगे, तो यहाँ पे जो है ना ईगो इश्यूज आ जाते हैं, सेल्फ वर्थ इश्यूज आ जाता है। तो ये चीजें होती है, दैट्स वाई जो है ना ट्रिगर मिलते हैं उन चीजों को जो है। इसीलिए उन ब्लॉकेजेस को हटाना, पर्जिंग होना बहुत जरूरी है यूनियन में आने से पहले। नहीं तो अगर आप ऐसे सिचुएशन में यूनियन में आते हो, तो अगेन चांसेस होते हैं कि आपका ब्रेकअप हो जाता है। इसीलिए यूनिवर्स जो है ना, जब पूरा ब्लॉकेज आपका हट जाता है, उसके बाद आप जब सरेंडर करते हो, तभी आपका यूनियन करवाते हैं। ठीक है, इसीलिए बोला जाता है कि आप जो है एनर्जी को अपने पास लेके आओ। ठीक है, कनेक्शन कहीं नहीं जाएगा, ये सोल कनेक्शन से ये नहीं टूटते। ठीक है, यू आर ऑलरेडी टुगेदर इन 5D, इन अनदर रियम। दिस इज जस्ट द फिजिकल वर्ल्ड। ठीक है, यहाँ पे टेस्ट होंगे, तो आपको जो है ना ये दिमाग में रख के कि यू गाइज आर ऑलरेडी वन, उसके बाद आपको काम करना है इसके ऊपर। ओके, यस,
मैं देख पा रही हूँ ये जो पर्सन है ना, ये एक प्रोवाइडर वाली एनर्जी रखते हैं, ये आपको प्रोवाइड करना चाहते हैं। प्रोवाइड इन द सेंस कि ये देखते हैं कि इस कनेक्शन में पोटेंशियल है, हियर आई कैन प्रोवाइड एंड बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन। इनको भी दिख रहा है कि यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल है, ठीक है। ये काम करना चाहते हैं, ये एफर्ट लेना चाहता है आपके टूवर्ड्स, ठीक है। अभी हो सकता है कि आपको इनकी एनर्जी इतनी फील ना हो रही हो, या फिर आपको लग रहा हो कि ये पर्सन अचानक से बहुत शांत हो चुके हैं, कट ऑफ कर लिया है इन्होंने। ऐसा नहीं है। ये जो है ना अभी समझने की कोशिश कर रहे हैं इस कनेक्शन को, क्या है, इतना क्यों इंटेंस फील होता है, ये क्यों इतना खींचता है मुझे ये कनेक्शन, ये सब समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, आपको जो है ना सरेंडर करना है। आपको इतना जो है सोचना नहीं है। सरेंडर क्या होता है, जब आप ये टेंशन छोड़ देते हो कि कब होगा कैसे होगा, आपके अंदर बस ये विश्वास रहता है कि होगा, ठीक है। कब कैसे होगा ये यूनिवर्स को पता है। जब आप इस एनर्जी में आओगे तभी जो है ना यूनिवर्स डिवाइन टाइमिंग से सब कुछ कर पाएंगे। अगर आप खुद के ही हाथों में लेके चीजों को करोगे तो यूनिवर्स कैसे करेंगे कुछ, है ना। तो ये करना जरूरी है। आई होप आपको समझ आ रहा है। ओके। हम्म। यस। तो हाँ, पोटेंशियल बहुत हाई है यहाँ पे, लेकिन जो मैंने आपको चीजें बोली वो करना पहले जरूरी है, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कोई मैसेज नहीं है, कोई कॉल नहीं है, या फिर कोई साइंस आपको नहीं मिल रहा है, सपोज आपको कोई सिंक्रोनिसिटी भी नहीं दिख रही है, यूनिवर्स भी आपको कोई साइन नहीं भेज रहे हैं, लेकिन एंजल नंबर्स वगैरह ये सब आप हो सकता है देखना चाह रहे हो, देख के समझना चाह रहे हो कि क्या सिचुएशन है आपके कनेक्शन की, तो मैं आपको बोलूंगी यही टाइम है जब आपका टेस्ट लिया जा रहा है। देखा जा रहा है कि जब आपको कोई साइन नहीं मिल रहा, क्या तभी भी आप विश्वास रख रहे हो इस कनेक्शन में, क्या तभी भी आपको इस कनेक्शन में फेथ है कि ये वर्क करेगा। दैट्स द टेस्ट। ओके। सो फेथ रखो, सरेंडर करो, टोटली सॉफ्ट रहो, ठीक है, ओपन रहो, रिसीविंग एनर्जी में रहो। और कोई भी नेगेटिविटी नहीं रखनी अपने मन में। और आपको जब भी नेगेटिविटी फील हो, आप कुछ ऐसा देखो इस पर्सन का, तो आपको ये बोलना है सॉफ्टली कि दैट्स देयर एनर्जी, आई एम नॉट। यस, आपको बोलना है कि दैट्स देयर एनर्जी, और मैं जो हूँ ना, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई एनर्जी, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एनर्जी, ठीक है। एंड आई एम ओपन इन दिस कनेक्शन टू रिसीव लव, टू गिव लव, ठीक है। ये एनर्जी रखो, तब जाके जो है ना चीजें आपको दिखेंगी कि बहुत फास्ट वॉक कर रही है, ठीक है। हम्म। ओके। हम्म। एक काम करते हैं, आपके लिए गाइडेंस निकाल लेते हैं। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, यस। तो यहाँ पे जो है आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स मतलब ये नहीं है कि आपको लोगों से ही हेल्प मांगने के लिए बोला जा रहा है। आप जो है ना यूनिवर्स से हेल्प मांगो, ठीक है। यहाँ पे दिस इज मोर अबाउट यूनिवर्स, मोर अबाउट योर स्पिरिट गाइड, ठीक है। यहाँ पे किसी पर्सन की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बेसिकली यूनिवर्स, जो हमारे एंजल्स है, जो हमारे स्पिरिट गाइड्स है, इवन आपका जो इंट्यूशन है, ठीक है, उसकी बात हो रही है कि आपको इन चीजों से हेल्प लेनी है। बहुत बार हो सकता है ऐसा होता है कि आपको इंट्यूशन आता है, बट आप जो है ना उसको ओवर थिंकिंग समझ के हो सकता है टाल देते हो। तो आपको ये नहीं करना है, क्योंकि आपकी इंट्यूशन आपसे कुछ कहना चाहती है, ठीक है। यूनिवर्स आपको कुछ साइंस भेज रहा है, कुछ आपको समझाना चाह रहा है, बट हो सकता है आप समझना नहीं चाह रहे हो, ठीक है। तो आप थोड़ा फोकस करो, थोड़ा अपने इंट्यूशन पे काम करो, आपको समझ आएगा। ओके। यस, बट हाँ, अगर कोई ऐसा है पर्सन जिसकी आप हेल्प ले सकते हो तो आप लो जरूर। मतलब अगर आपको शेयर करना है कुछ, वैसे तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप शेयर ना ही करो तो बेटर है, क्योंकि
एनर्जी जो है ना फिर स्कैटर होती है बहुत ज्यादा ऐसे कनेक्शंस में। इनर वर्क करना, ज्यादातर गॉड से कनेक्ट करना जो है ना वही ज्यादा अच्छा होता है यहाँ पे। बट स्टिल अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसको आपको लगता है कि हाँ शेयर कर सकते हो आप, जो इन चीजों को समझता है, देन डेफिनेटली गो फॉर इट। ओके, ये कार्ड आया है, रिमेन पॉजिटिव। यस, सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपको पॉजिटिव रहना है, ठीक है, नेगेटिव नहीं होना है। हाँ, अब आप हो सकता है बोलोगे कि बोलना आसान है करना इजी नहीं है। हाँ, मैं मानती हूँ कि बोलना आसान है करना इजी नहीं है, बट अगर आप कोशिश ही नहीं करोगे तो कैसे कर पाओगे। जब भी आपको नेगेटिव फील हो रहा है ना, उस टाइम पे आप कुछ पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलो या पॉजिटिव सोचो, ठीक है, तो ही आप देखोगे चीजें जो है ना धीरे धीरे कंट्रोल में आ गई है। एंड सबसे अच्छा आपके लिए होगा अगर आप जैसे कि मैंने बोला मैनिफेस्ट करते हो आप, अगर आप पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलते हो, अगर आप मेडिटेशन करते हो, ठीक है, सबसे बेस्ट रहेगा आपके लिए, ठीक है। या फिर आप ये कर सकते हो कि आप चांद के नीचे जो है ना आप कुछ देर बैठ जाओ, टेरेस पर जाके 10 मिनट बैठ जाओ, 15 मिनट बैठ जाओ। बहुत बार होता है हमारे चार्ट में जब मून वीक होता है तो बहुत बार जो है हमें रेस्टलेस फील होता है, बहुत ज्यादा, बहुत ओवर थिंकिंग होती है। तो ये एक बहुत अच्छी रेमेडी है, आप कर सकते हो ट्राई, आपको देखना बहुत शांति फील होगी। ओके। हम्म। इट्स अप टू यू। यस, तो ये आपके ऊपर है कि आप चीजों को कैसे व्यू करते हो, ठीक है, ये आपके ऊपर है। जो मैंने बोला कि इस कनेक्शन में पोटेंशियल बहुत है कि ये कनेक्शन शादी तक जा सकता है, शादी में बदल सकता है, लेकिन ये आपकी एनर्जी के ऊपर बहुत डिपेंड करता है कि आप कैसे इस कनेक्शन को जो है आगे लेके जाना चाहते हो, ठीक है। तो जो चीजें मैंने आपको बोली, आपको उन चीजों को करना, आपको उन चीजों पे फोकस करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। वर्क ऑन योर सेल्फ, वर्क ऑन योर क्राफ्ट, एंड यस ऑब्वियसली वर्क ऑन दिस कनेक्शन, बट नॉट इन अ चेजिंग वे, ठीक है, चेज नहीं करना है। ओपन रहो, सॉफ्ट रहो, प्यार सेंड करो, पॉजिटिविटी भेजो, बट नॉट चेजिंग। ओके। यस। एंड यस, अगर मैं आपको एक टाइम बताऊँ ना जो मुझे बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे लग रहा है, जो मिड ऑफ 2026, ओके, मतलब जून, जून का मंथ स्पेशली मुझे यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। जून के मंथ में कुछ तो होगा आप दोनों के बीच में, एंड ये ऑल ऑफ अ सडन होगा। जिस टाइम पे आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे हो ना कुछ, उस टाइम पे ये चैनल हो रहा है। तो कुछ तो होगा इस टाइम पे जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो, अनएक्सपेक्टेडली होगा ये। ओके। यस, बॉटम ऑफ द डेक इज वेट। तो डिवाइन जो है वो काम कर रहे हैं, आपको जो है अपने तरफ से कुछ करने की जरूरत नहीं है, जस्ट वेट, ठीक है। वेट मतलब ये नहीं कि आप घड़ी लेके बैठ गए कि हाँ मैं बैठ चुकी हूँ, मैं बैठ चुका हूँ कि ये पर्सन कब आएंगे, कब मुझे मैसेज करेंगे एंड समथिंग, नो, ये नहीं। ये एनर्जी यूनिवर्स को नहीं पसंद, जहाँ पे आप सब छोड़ छाड़ के अपना काम सब कुछ छोड़ के रूटीन छोड़ के बैठ गए हो और बस आपको जो है इन्हीं चीज पड़ी है, तो वो एनर्जी नहीं पसंद यूनिवर्स को, ठीक है। वेट इन द सेंस कि अपने साइड से जो है ना अभी कुछ एक्शन मत लो। जो मैंने आपको बोला वो करो, आप अपने ऊपर ध्यान दो, अपने ऊपर फोकस रखो, इस कनेक्शन में पॉजिटिविटी भेजो, यूनियन को चूज करो कि हाँ ये दिमाग में रखो कि यूनियन होगा, जरूर होगा, क्यों नहीं होगा। एंड अगर जो सामने वाला आपका पर्सन है अगर वो जैसे भी रिएक्ट कर रहा है, आपको उसमें जो है ना इम्पेशेंट नहीं हो जाना है, ठीक है।
क्योंकि ये कनेक्शन ट्रिगर करेगा ग्रोथ के लिए, और आप भी उनको ट्रिगर कर रहे हो। अगर आपको लग रहा है कि आप ट्रिगर नहीं कर रहे हो तो आप भी उनको ट्रिगर कर रहे हो, क्योंकि किसी एक पर्सन का ग्रोथ नहीं होता है, यहाँ पे दोनों का ग्रोथ होता है। ठीक है, वो आपको ट्रिगर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको भी इंटेंसिटी फील हो रही है इस कनेक्शन की। दे आर नॉट योर एनिमी। ओके, यस। कुछ डेट जो मुझे यहाँ पे इंपॉर्टेंट नजर आ रहे हैं वो है 8/18/28, 9/19/29, 1/10/1928, 7/17/27, ओके, 5/15/25, यस। और अगर मैं कुछ मंथ की बात करूँ तो अक्टूबर, जनवरी, अगस्त, मार्च, मई, यस। कुछ लेटर्स देख लेते हैं। ओके, काफी सारे आ गए हैं। जी, यू, टी, एफ, वी, एम, के, एक्स। हो सकता है आपके एक्स है, ब्रेकअप हो चुका है आपका, ऑलरेडी सेपरेशन में हो। ओके, एंड एल। तो जी, यू, टी, एफ, वी, एम, के, एक्स, एल, ये कुछ लेटर्स हैं जो हो सकता है इनके नेम के इनिशियल्स हैं, या फिर इनके नेम में कहीं ये लेटर्स आते हैं। ओके, जी, यू, टी, गट। ये तो गट फीलिंग जो है ना, सुनो उसकी, आपकी गट फीलिंग काफी स्ट्रांग है। ठीक है, आप मुझे लगता है बहुत बार स्ट्रांग कर देते हो, बट आपको सुननी चाहिए अपनी गट फीलिंग की। ठीक है, आपको अगर लगता है कि आपका इंट्यूशन वर्क नहीं करता तो आप गलत सोच रहे हो। आपका इंट्यूशन काम करता है, बस आपको जो है उसके ऊपर थोड़ा और काम करने की जरूरत है। ठीक है, यस। सो यस गाइस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप कि आपको रीडिंग अच्छी लगी है, आपसे रेजोनेट हुई है। तो अगर रीडिंग अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर देना, ताकि मैं जब भी कोई न्यू रीडिंग डालूं आप तक नोटिफिकेशन जा सके। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।